बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ पाए की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी, जिससे जो है हमारे पाए बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। घर के आसान और जो है घर में मौजूद होने वाले इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे। और जो पहले ज़माने में हमारी अम्मियाँ बनाती थी चिप चिप वाले पाए, जो हम खाते थे तो हमारे हाथ में पाए चिपकने लग जाते थे। आजकल तो ऐसा इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं होता। पाए खा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कि पाए खा रहे हैं या नहीं खा रहे। क्या डिफरेंस था उस ज़माने में और आज के ज़माने में, ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं एक पतीले में 1 कप और घी लूँगी। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। उसके अलावा जो है हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा हमने इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने के बाद जो मैंने पाए अच्छी तरह से छिलवा के, वॉश करवा के, ड्राई करके रखे हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने साफ़ सुथरे हैं, कोई भी बाल इसमें जो है मौजूद नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश किया है। उसके बाद एक-एक करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एकदम से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, एहतियात करती हूँ कि कोई छींटा वगैरह मेरे ऊपर गिर ना जाए। उसके बाद जो है सारे के सारे जो मेरे पाए थे वो मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिए थे। शिफ्ट करने के बाद अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, इसको फ्राई करूँगी। और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ प्याज़ ऐड किया है, नमक मिर्च ऐड की है और इसको मैं फ्राई करूँगी। प्रेशर कुकर में हम इसको वेट लगाएँगे, लेकिन क्योंकि आजकल प्रेशर कुकर के बगैर बनाना आसान भी नहीं है, 2-2 3-3 घंटे जो है गैस पे लग जाते हैं। इसको जो है हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसमें प्याज़, टमाटर हर चीज़ डाल-डूल के इसको आधे घंटे का वेट लगा लेते हैं, लेकिन हम इसकी डबल भुनाई करेंगे। डबल भुनाई करने जितना भी हम इसको फ्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है इसके अंदर चिपचिपापन आएगा और उतना ही टेस्ट आएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें ये सारी की सारी जो इसकी बोटियाँ हैं, इसकी नलियाँ हैं, वो मैं शिफ्ट कर दूँगी। और प्याज़ और घी जो है, अगर उसके कढ़ाई के अंदर आपका मसाला रह जाए तो आप उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसको घोल के वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद जी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है इसमें ऐड किया था। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने आपके पाए हों, या आपको पता हो कि आपका जो प्रेशर कुकर है वो इतना टाइम लेता है, मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड किया था। और मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए लिड लगाई थी। 3 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी, वो लाज़मी आपने शामिल करनी है। उसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है पूरे पायों में प्रेशर के दौरान जो है फैल जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। आधे घंटे के लिए हमने इसको प्रेशर लगाना है और तकरीबन आधा घंटा जो है इसको हो चुका था। विसल बजने के बाद हमने इसका टाइम नोट करना है। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है, क्योंकि मुझे मेजरमेंट का पता है, हमेशा से ही मैं यही कुकर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा से उसी पतीले में ही इसको शिफ्ट कर दिया है। पानी मेरा कम रह गया था, तो मैंने तकरीबन 3 अदद जो है बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, मेरे 2 पाए थे, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं डाल रही। 3 अदद मैंने जो है बड़े साइज़ के टमाटर डाले थे। इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस थोड़े से नॉर्मल टमाटर थे, मीडियम नहीं थे, मीडियम से थोड़े से बड़े थे। वो मैं इसमें ऐड करूँगी और जो है इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। पाए का अपना एक टेस्ट होता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसमें टमाटर ऐड ही नहीं करते। मेरी फैमिली आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो इस वजह से मुझे मसाले वगैरह डालने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो रहा था। ये पानी नहीं है, दरअसल इसकी जो चिपचिपापन होता है, लेस होती है ना, वो ज़्यादा है। उसके बाद 3 से 4 अदद जो हरी मिर्चें थी वो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उसकी डंडियाँ निकाल के वो इसमें मैंने ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैं मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और इसी दौरान मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था। जब मैंने प्रेशर लगाया था तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड नहीं किया था, गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया था, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। बस मैंने प्याज, नमक, मिर्च डाल के उसको फ्राई किया। आधे घंटे की मैंने उसको लिड लगाई। उसके बाद मैंने बाकी जो सारा प्रोसेस था वो मैंने इसके अंदर टमाटर डाली, हरी मिर्चें डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद जो है मेरे पाए बिल्कुल फ्राई हो चुके थे। हम इस सिचुएशन पे इसको जितना फ्राई करेंगे उतने ही ये लेसदार और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला का पाउडर ऐड किया था। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। 1 टीस्पून मैंने 2 पाए में लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ब्लैक पेपर हमने लाजमी शामिल करनी है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो पाए हैं वो फ्राई हो चुके हैं और मेरे पाए अच्छे खासे गल चुके थे। लेकिन पाए जो थे वो जितने ज़्यादा गले हुए होते हैं वो उतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं।
इसलिए मैं इसको डबल प्रेशर लगाऊंगी। मैं तो इसका डबल प्रेशर लगाती हूँ, अगर आप नहीं लगाती हैं तो मेरे कहने पर लाजमी लगा के देखें। पहले एक दफ़ा फ्राई करना है, फिर इसको प्रेशर लगाना है, फिर पतीले में इसको शिफ्ट करना है, फिर अच्छी तरह से इसको डीप फ्राई करना है। उसके बाद फिर से इसको जो है 15 मिनट की लिड लगाएं, आधे घंटे की लिड लगाएं, आप लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पाए गले हुए और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और जितनी आपने शोरबा रखना हो उस लिहाज से आपने पानी डालना है। ये लीजिए ज़बरदस्त किस्म के हमारे पाए बनकर तैयार हैं। ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी थे और इतने लाइट थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।